तो देखो चेंज ऑफ वेरिएबल यूनिट थर्ड है, और यूनिट थर्ड का जैकोबियन वाला चैप्टर में भी यूनिट थर्ड का है। यस सर, चैप्टर 12 है। हाँ, अब ये 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर में भी वही है। तो ये इसमें चेंज ऑफ वेरिएबल क्या होता है, जैसे मान लो y इज इक्वल टू आपके पास fx है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू fx यानी 2x है मान लो। तो जब s की वैल्यू आप अपनी इच्छा से मान सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो एक टेबल 9th क्लास में आप लोग पढ़े थे कि s की वैल्यू अपन से कुछ मानते जाओ। मान लो s की वैल्यू मान लिए क्या, s की वैल्यू -1 -2 -1 0 1 2 ऐसे। तो फिर y की वैल्यू आप अपने से नहीं मान सकते, y की वैल्यू इससे निकालोगे। s की वैल्यू -2 तो 2 जा 4 तो -4 हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, 0 रखो तो 0 हो जाएगा, 1 रखोगे तो 2 रहेगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो s की वैल्यू अपने से लेते हो, इसलिए s की वैल्यू को क्या कहेंगे, स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट, हाँ, अपने से ले सकते हो, पर ये s की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है y की, तो y को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो y इज इक्वल टू यदि fx लिखा है तो x कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। यदि dy अपॉन ds लिखा है तो y कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कर रहे हैं उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज ऑफ वेरिएबल का मतलब कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको डिपेंडेंट बना देना, डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट बना देना, ठीक है। तो जैसे dy अपॉन ds है तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, डिपेंडेंट क्या है y, तो इसको लिख देंगे ds अपॉन dy की पावर -1, तब x क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और y इंडिपेंडेंट हो गया। तो जो डिपेंडेंट था वो इंडिपेंडेंट बन गया, जो इंडिपेंडेंट था वो डिपेंडेंट बन गया, ठीक है। तो चेंज ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि जो स्वतंत्र चर है उसको परतंत्र चर में और परतंत्र चर को स्वतंत्र चर में बदलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट में और डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही करने वाले हैं, इसी पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो 2-3 घंटे में ये सब खत्म हो जाएगा। तो लिखो चैप्टर 10 चेंज ऑफ वेरिएबल, चेंज ऑफ वेरिएबल, चेंज ऑफ वेरिएबल, टू चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनटू डिपेंडेंट वेरिएबल, टू चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनटू डिपेंडेंट वेरिएबल। तो लेट y इज इक्वल टू जैसे fx है तो s कहलाएगा यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर, ठीक है। अब y कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, परतंत्र चर, ठीक है। तो dy अपॉन dx है तो s कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और y कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो जिसके रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कर रहे हैं वही है कहलाएगा इंडिपेंडेंट, और जिसका कर रहे हैं वो कहलाएगा डिपेंडेंट, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि जैसे dy अपॉन ds है तो dy अपॉन ds में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो हमको इंडिपेंडेंट वेरिएबल y बनाना है। तो इसके लिए क्या कर देंगे 1 अपॉन और ds अपॉन dy, इसी को लिख सकते हैं, इसी को ऊपर ले आओगे तो ds अपॉन dy की पावर -1। तो यहाँ x के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल था तो y के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल हो गया। तो यहाँ x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था तो यहाँ y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो ये तो आसानी से हो गया। लेकिन यदि हम लोग सेकंड डेरिवेटिव है d2y अपॉन ds2 है तो इसको क्या करोगे, तो d2y तो इसको d अपॉन ds लिखेंगे और dy अपॉन ds लिखेंगे, ठीक है। तो d अपॉन ds तो लिख दो यहाँ पे, और dy अपॉन ds के स्थान पर लिख दो ये वाला ds अपॉन dy की पावर -1। अब एक फार्मूला पढ़े ना कि d अपॉन ds यदि s की पावर n है तो इसका डिफरेंशियल n s की पावर n -1 होता है, तो इसका डिफरेंशियल -1
और डी एक्स अपॉन डी वाई की पावर -1, ठीक है। यस सर। अब तो ये हो गया, और इसका फिर से होगा डी एस अपॉन डी वाई का एस के रिस्पेक्ट, तो क्या होगा डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू, ठीक है। और ये यहाँ पे बाई के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसका डिफरेंशियल हम बाई के रिस्पेक्ट तय कर दिए हैं, तो यहाँ एक्स है तो बाई का फिर से होगा। अब यस सर। जैसे यहाँ पे डिफरेंशियल करने के लिए, क्योंकि यहाँ बाई स्वतंत्र चर है ना, और यहाँ डी अपॉन डी एस किए हैं, यस सर। ठीक है, तो बाई का फिर से होगा तो डी बाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं -1, और ये डी एस अपॉन डी वाई की पावर ये -2, और ये होगा डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू, और ये क्या होगा 1 अपॉन डी एस अपॉन डी वाई, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं कि डी टू वाई अपॉन डी एस टू, तो ये लिख देंगे, इसको माइनस तरहबे करेगा, और डी एस अपॉन डी वाई की पावर -2, तो ये हो गया, और ये डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू हो गया, और ये क्या होगा ऊपर ले आओगे तो डी एक्स अपॉन डी वाई की पावर -1, तो ये इसके साथ आ जाएगा, दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, तो क्या होगा डी टू वाई अपॉन डी एस टू इज इक्वल टू होगा माइनस डी एस अपॉन डी वाई की पावर -3, और ये होगा डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू, तो ये हो गया डी टू वाई अपॉन डी एस टू का वैल्यू, ये आ गई, ठीक है। तो इसमें देखो हर एक स्थान पे, यहाँ तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एस था, लेकिन इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो बदल गया डिपेंडेंट में, जो डिपेंडेंट था वो बदल गया इंडिपेंडेंट, ठीक है। इसी प्रकार थर्ड डेरिवेटिव को भी लिखा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा लिख लो, फिर थर्ड डेरिवेटिव का भी बताते हैं कैसे बदलेंगे। देखो अब डी थ्री वाई अपॉन डी एस थ्री, डी थ्री वाई अपॉन डी एस थ्री, तो डी थ्री वाई अपॉन डी एस थ्री की वैल्यू कैसे निकालोगे, जैसे डी थ्री वाई अपॉन डी एस थ्री है, तो डी अपॉन डी एक्स, और ये होगा डी टू वाई अपॉन डी एस टू, तो डी अपॉन डी एस, और डी टू वाई अपॉन डी एस टू की वैल्यू निकाल ही चुके हो, ये है माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई की पावर -3, डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू, तो ये माइनस बाहर आ गया, और डी अपॉन डी एस अपॉन डी वाई की पावर -3, और डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू, ठीक है। अब इसमें देखो बाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल है ना, तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाई है, तो इसका डिफरेंशियल तभी होगा जब यहाँ डी अपॉन डी वाई हो, पर है डी अपॉन डी एस, तो अपनी इच्छा अनुसार इसको अब सुविधा अनुसार डी अपॉन डी वाई कर लेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एस करना पड़ जाएगा, हाँ चेन रूल लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि बाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसका डिफरेंशियल तभी होगा जब डी अपॉन डी वाई हो। जैसे मान लो साइन एक्स यहाँ है, तो इसका डिफरेंशियल कब होगा, डी अब डी अपॉन डी एस हो, एस का फंक्शन तो डी अपॉन डी एस, जैसे जिससे डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो डी अपॉन डी एस रहेगा तब डिफरेंशियल होगा, ठीक है। डी अपॉन डी टी है, तो यहाँ डी अपॉन डी टी हो तब डिफरेंशियल होगा, डी वाई अपॉन डी थीटा है, तो यहाँ डी अपॉन डी थीटा होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ डी एक्स अपॉन डी वाई है, नीचे डी वाई है ना, तो डी अपॉन डी वाई होना जरूरी है, तब डिफरेंशियल हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई है, ठीक है, तो डी अपॉन डी वाई, जैसे यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, तो एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ बाई है, तो बाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल, तो यहाँ है डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल, तो इसको अपनी सुविधा अनुसार क्या करेंगे, डी अपॉन डी वाई करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एस, तो डी वाई कटेगा तो डी अपॉन डी एस से माना जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, माइनस डी अपॉन डी वाई कर लिए, तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एस कर दिए, तो डी वाई कटेगा तो क्या आएगा, डी अपॉन डी एस से ना माना जाएगा, और इसको उतार दो, डी एस अपॉन डी वाई की पावर -3, ये डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू, ऐसे। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, तो प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, और सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, तो क्या करेंगे, ये माइनस तो रहेगा ही,
अब इसको लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इनटू, तो डी एस अपॉन डी वाई की पावर -3, तो इनटू इसका डिफरेंशियल, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा, डी थ्री वाई अपॉन डी एस थ्री, डी वाई थ्री, ठीक है। यस सर। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफरेंशियल, अब सेकंड इंटू डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू इंटू, अब इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो इसका डिफरेंशियल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एस की पावर एन वाला रूल लगाएंगे, तो -3 पहले आएगा और फिर क्या आएगा, डी एस अपॉन डी वाई की पावर -3 -1, और डी एस अपॉन डी वाई का फिर से, तो डी टू एस अपॉन डी वाई टू, डी टू एस अपॉन डी वाई टू, ठीक है, ये आ गया। इसका फिर से हुआ तो डी टू एस अपॉन डी वाई टू, ये है ही पहले से, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, डी एस अपॉन डी वाई को ऊपर ले जाओगे तो डी एस अपॉन डी वाई की पावर -1, 1 अपॉन करोगे डी एस अपॉन डी वाई, ऊपर ले आओगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको अंदर ले जाते हैं, इसको यहाँ ले आएंगे, तो यहाँ -3 है, -1 तो -4 हो जाएगा, और ये -4 है, ये -1 तो -5 हो जाएगा, ये प्लस और माइनस मिलके -3 यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। फिर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, इसको लिख सकते हैं डी एस अपॉन डी वाई की पावर, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये -3 है तो -4 हो गया, और डी थ्री वाई अपॉन, ये क्या लिख दिए, डी टू एस अपॉन डी वाई टू, हाँ ये एक्स है ना, है ये, इसका डिफरेंशियल किए थे, डी थ्री एक्स अपॉन डी वाई थ्री हो गया, ठीक है। डी एक्स लिख लो यहाँ, डी वाई थ्री, ठीक है। अब ये लिख लेते हैं, ये -3 पहले लिख लिए, ठीक। अब देखो डी एस अपॉन डी वाई की पावर -4, ये एक इधर आया तो -4, तो डी एक्स अपॉन डी वाई की पावर -4, ठीक है, -5 और डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू, तो ये क्या होगा, डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू का स्क्वायर, 2 बार है ना यही चीज़, ये और ये, ठीक है। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस, ये डी एक्स अपॉन डी वाई की पावर -4 और डी थ्री एक्स अपॉन डी वाई थ्री, और ये प्लस, ये क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी वाई की पावर -5, ये डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू का स्क्वायर, ऐसे। ठीक है ना, इस प्रकार से फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव को बदले। जितने क्वेश्चन रहेंगे तो 3 प्रकार के डेरिवेटिव अधिकतम रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे तो इस प्रकार बदला जा सकता है। क्वेश्चन में ऐसे नहीं है कोई भी, 2 ही डेरिवेटिव वाले अधिकांश क्वेश्चन हैं। वो तो एक्स्ट्रा 3 तक बता दिए आपको। d3 बाई अपॉन ds3 इस प्रकार से चेंज करेंगे। अब इसमें देखो हर एक स्थान पे बाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल है ना, तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल s था, तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब बाई हो गए, तो चरों का परिवर्तन हो गया कि नहीं हुआ। एक क्वेश्चन देखते हैं। लिखे? यस सर। तो क्वेश्चन ये है, so that the equation d2 by upon ds2 is equal to a may be written in the form
d2x अपॉन d/2 प्लस a ds अपॉन dy का क्यूब इज इक्वल टू 0। वी हैव d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू ए। इसको लेकर चलो तो ये आएगा रूपांतरित इक्वेशन। देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा है ना यहाँ, तो इसको बदलो तो ये रूपांतरित ट्रांसफॉर्म इक्वेशन ये आना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, तो इसको ट्रांसफॉर्म करना है। कैसे ट्रांसफॉर्म करना है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको डिपेंडेंट बना देना है, जो डिपेंड है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना देना है। तो बनाने के बाद जो इक्वेशन फाइंड होगा तो ये हो जाएगा, ये शो करके दिखाना है। ये इक्वेशन बदल करके ये हो जाएगा, शो करके दिखाओ। ठीक है, तो अभी हम दिखाए थे आपको d2/ds2 की वैल्यू क्या होती है। कहाँ निकाले थे सर? ऊपर माइनस dx अपॉन dy। हाँ, ये होगा। हाँ, तो इसको अब एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में इसको वी नो दैट ना लिख देना, वही करके दिखाना, क्योंकि आपको उसी के माध्यम से पता चलेगा कि आपको सब निकालना आता है कि नहीं आता है। रटे हो कि मतलब ये लिखना आपको, ये निकालना पड़ेगा कैसे आता है सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, ये नहीं कि डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, तो क्या करोगे सबसे पहले, वी नो दैट dy अपॉन ds इज इक्वल टू 1 अपॉन ds अपॉन dy, तो ds अपॉन dy की पावर -1। अब निकालते हैं क्या सेकंड डेरिवेटिव, d2y अपॉन ds2। तो इसको लिखोगे d अपॉन ds और dy अपॉन ds। तो d अपॉन ds लिखोगे, ये क्या है ds अपॉन dy की पावर -1। अब देखो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो इसका डिफरेंशियल तब तक नहीं होगा जब तक d अपॉन dy ना हो। तो d अपॉन dy करो तो dy अपॉन ds करना पड़ेगा। तो d अपॉन dy कर दिए, तो ये होगा ds अपॉन dy की पावर -1, तो dy अपॉन ds कर दिए। ठीक है, अब इसमें फार्मूला लग जाएगा s की पावर n वाला, तो n s की पावर n -1। ठीक है, तो क्या लिख दोगे -1 और dx अपॉन dy की पावर -1 और इसको क्या लिख सकते हैं dx अपॉन dy का फिर से नहीं, इसका फिर से। जैसे मान लो कोई आपसे कहता है कि साइन s का पावर 3 है, इसका डिफरेंशियल करना है, तो क्या करते हो आप 3 और साइन s की पावर 3 -1 और d अपॉन ds साइन s का फिर से करते हैं। पर यहाँ पे s की पावर 3 यदि है तो d अपॉन ds तो क्या लिखते हैं 3 और s की पावर 3 -1, फिर से d अपॉन ds s का करोगे भी तो 1 आएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पर साइन s का तो 1 नहीं आएगा ना, इसलिए करके दिखाना जरूरी है। ठीक है ना, तो जिसका करने से कोई फर्क पड़े चाहे ना पड़े तो वहाँ पे लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि साइन s जब रहेगा तो s की पावर 3 रहेगा, तो 3s की पावर 3 -1 s का फिर से करोगे भी तो 1 आएगा। इसीलिए ये स्टेप करके दिखाया नहीं जाता था, इसीलिए वहाँ फार्मूला में भी लिख दिया गया है कि s की पावर n d अपॉन ds n s की पावर n -1। ये नहीं लिखा है कि d अपॉन ds s का फिर से, क्योंकि करोगे भी तो वही आएगा। हाँ, लेकिन जब s के स्थान पे कोई दूसरी क्वांटिटी आ गई तो उस दूसरी क्वांटिटी का फिर से डिफरेंशियल किया जाएगा, वो सबका 1 नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो ds अपॉन dy की पावर, वही फार्मूला तो लगा रहे हैं -1 ds अपॉन dy की पावर -1, पर इसका फिर से y की रिस्पेक्ट करेंगे तो 1 नहीं आएगा, इसलिए करके दिखाना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे d अपॉन dy और ये ds अपॉन dy का फिर से, और इसको उतार दो dy अपॉन ds को। ठीक है, या इसको उल्टे क्रम में लिख दो ds अपॉन dy की पावर -1। ठीक है, अब देखो ये -1 इसको क्या हो गया ds अपॉन dy की पावर ये -2 हो गया, इसको डिफरेंशियल करेंगे तो d2s अपॉन dy2 हो गया, और ये क्या होगा ds अपॉन dy की पावर -1। ठीक है, अब ये -1 -2 मिलके -3 हो गया, तो माइनस क्या लिखोगे ds अपॉन dy की पावर -3, और ये होगा d2x अपॉन dy2 ये। तो ये किसकी वैल्यू आ गई d2 अपॉन ds2 की।
ठीक है, अब जो इक्वेशन है उसको लेकर चलते हैं। अब उस इक्वेशन में d2/ds2 की वैल्यू ये पुट करते हैं। पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। पुटिंग above value in equation फर्स्ट, तो क्या होगा माइनस ds/dy की पावर -3 ये d2x/dy2 इज इक्वल टू a। और इसको क्या लिख सकते हैं माइनस d2s/dy2 अपॉन ds/dy की पावर 3 इज इक्वल टू a। तो माइनस d2x/dy2 तो a ये dx/dy की पावर 3। ठीक है, अब इस वाले पद को उधर ले जाओगे तो माइनस तो प्लस होता है, 0 इज इक्वल टू d2x/dy2 और प्लस a और ds/dy की पावर 3। इसी को लिख सकते हैं d2x/dy2 प्लस a ds/dy की पावर 3 इज इक्वल टू 0। यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। विच इज रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड, अरे विच इज रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, which is required transform equation। which is required transform equation। लिख ले। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन अगला ये है दूसरा, चेंज द क्वेश्चन ये है चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम S to Y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम X to Y तो रो इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर जो पढ़े थे फार्मूला dy/ds का स्क्वायर इसकी पावर 3/2 अपॉन d2/ds2। कार्टेशियन फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये फार्मूला था पिछले साल जो पढ़े थे। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल s को y में बदल देना है। ठीक है, तो dy/ds के स्थान पे जानते हैं तो ds/dy की पावर -1 करेंगे और d2/ds2 के स्थान पे जानते हैं ये लिखेंगे तो बदल जाएगा। कहाँ लिख रहे हो अभी? सर पूरा हो गया। पूरा हो गया, लास्ट लाइन है। अब देखो सॉल्यूशन में आते हैं।
क्या लिख सकते हो डी वाई अपॉन डी एस को, डी एस अपॉन डी वाई की पावर -1, यही ना। यस सर। अब डी टू वाई अपॉन डी एस टू को लिखो, निकालो, तो डी अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एस, तो डी अपॉन डी एस और डी वाई अपॉन डी एस की वैल्यू क्या है, डी एस अपॉन डी वाई की पावर -1। तो इसका डिफरेंशियल करने के लिए डी अपॉन डी वाई करो तो डी वाई अपॉन डी एस करना पड़ेगा, और ये होगा डी एस अपॉन डी वाई की पावर -1। फार्मूला कौन सा लगा हो, वही -1 और डी एस अपॉन डी वाई की पावर -1 और इसका फिर से तो डी टू एस अपॉन डी वाई टू, और ये क्या होगा डी एस अपॉन डी वाई की पावर -1। तो ये क्या हो गया माइनस डी एस अपॉन डी वाई की पावर -3, और ये होगा डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू। ठीक है, तो ये वैल्यू सब पुट करो, पुटिंग एबव वैल्यू इन फार्मूला फर्स्ट। ठीक है, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो पी रो बराबर क्या होगा 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई की पावर क्या लिख देंगे -1, इस पूरे की पावर है क्या 2 ना, और इस पूरे की पावर क्या है 3/2, अपान क्या लिख दोगे डी टू वाई अपॉन डी एस टू के स्थान पे ये लिख दोगे, तो माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई की पावर -3 और ये डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू, ऐसे। तो ये क्या आएगा 1 प्लस डी एस अपॉन डी वाई की पावर -2, इसकी पावर क्या है 3/2, और अपान क्या लिख देंगे माइनस डी एस अपॉन डी वाई की पावर -3 और डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू। तो रो इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 1 अपॉन डी एस अपॉन डी वाई का स्क्वायर, और इसकी पावर क्या लिख दोगे 3/2। तो डी एस अपॉन डी वाई की पावर -3 और डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू। ठीक है, इसके नीचे 1 लिखोगे, तो रो इज इक्वल टू क्या होगा डी एस अपॉन डी वाई की पावर 2 और +1 और अपान डी एस अपॉन डी वाई की पावर 2, और इस पूरे की पावर क्या लिखोगे 3/2। ठीक है, और डिवाइडेड बाई ए माइनस डी एस अपॉन डी वाई की पावर -3 और डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू। जी, अब बट्टे लिखें तो हाँ वीडियो में नहीं आएगा, इसलिए उधर लिख दे अपान करके। ठीक है, अब इधर कहाँ तक लिख लिए सर? हो गया इधर। अब देखो, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस डी एस अपॉन डी वाई का स्क्वायर, और इसकी पावर क्या लिख दें 3/2, 3/2 लिखें, और इसकी पावर भी 3/2, डी वाई अपॉन डी एक्स डी एस अपॉन डी वाई, डी एस अपॉन डी वाई की पावर भी पावर 2, और इस पावर की 3/2 भी लिखोगे 3/2। ठीक है, अब ये डिवाइडेड बाई क्या लिख दोगे माइनस डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू, और देखो ये निगेटिव पावर है तो नीचे ले आओगे तो क्या हो जाएगा तो डी एस अपॉन डी वाई की पावर 3। अब ये अपान को इनटू में बदलोगे तो उल्टा हो जाएगा, जानते हो ना। तो ये वाला 2 इस वाले 2 से कट जाएगा, तो रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी एस अपॉन डी वाई की पावर 2, और इस पूरे की पावर क्या होगा 3/2,
और यहाँ पे क्या बचा, dx अपान dy की पावर 3। अब ये डिवाइड को इनटू में बदलेंगे तो उल्टा हो गया, तो ds अपान dy की पावर 3, और ये क्या होगा माइनस d2x अपान dy2। तो ये वाला देखो इससे कट रहा है, यस सर हाँ। तब बचा क्या, ये बचा रो इज इक्वल टू ये माइनस वाला, ये वाला माइनस यहाँ शुरुआत में लिख दिए, और 1 प्लस ds अपान dy की पावर ये 2, इस पूरे की पावर 3/2 अपान माइनस तो यहाँ लिख दिए हैं, तो d2x अपान dy2। तो ये फार्मूला हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। Which is a required transform देखो अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन 2 ठो बता चुके हैं ना, यस सर। इसमें भी ऐसे 10-15 क्वेश्चन बताते हैं। तो ये 15 टारगेट है, 15 में 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब तीसरा देखो, यस सर। ठीक है। क्वेश्चन अगला है तीसरा, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन साइन स्क्वायर 2z d2 बाई अपान ds2 प्लस साइन 4z dy अपान dz प्लस 4 इज इक्वल टू 0 बाई पुटिंग tan z इज इक्वल टू e की पावर x। ये कहता है कि इस रिलेशन की मदद से tan z इज इक्वल टू e की पावर x की मदद से यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उसको z में बदलो, क्योंकि x z में बदल रहा है ना। यस सर। जो x है वो किसमें, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल z हो जाए। यस सर, डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है तो हाँ जेड हो जाएगा। हाँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है यहाँ, जिसके रिस्पेक्ट डिफरेंशियल रहता है, अरे z है ना, यस सर। z आए है, क्वेश्चन गलत लिख दिए हैं। जेड अपॉन डी बाई अपॉन डी, यहाँ dz2 होना चाहिए ना, यस सर। z2, ठीक है। तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है तो क्या होना चाहिए, x हो जाना चाहिए, यस सर। ठीक है। ऐसा इस प्रकार से रूपांतरित करना है इस रिलेशन की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे, इसी का नाम इक्वेशन फर्स्ट लिखे देते हैं। अब यहाँ पे देखो गिवन tan z इज इक्वल टू आपको e की पावर s दिया है, इसका s के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कर दो, तो d अपान dx tan z और d अपान ds e की पावर s। तो इसका z के रिस्पेक्ट करना, s के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, है z का फंक्शन, यस सर। तो d अपान dz करना पड़ेगा ना, यस सर। d अपान dz तो tan z, तो dz अपान ds करना पड़ेगा, तो dz कटेगा तो d अपान ds से माना जाएगा, चैन रूल लगा दिए। e की पावर s का डिफरेंशियल e की पावर s होता है, ठीक है। अब क्या करोगे, tan z का डिफरेंशियल क्या होता है, sec स्क्वायर z, यस सर। sec स्क्वायर z और dz अपान dx इज इक्वल टू e की पावर s। तो e की पावर s के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, tan z, तो dz अपान ds इज इक्वल टू tan z अपान, ये क्या लिख दोगे, sec स्क्वायर z, ये इधर आ गया तो, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो, dz अपान dx, तो tan z को लिख सकते हो sin z अपान cos z,
और ये होगा 1 अपान कास स्क्वायर जेड। तो क्या होगा साइन जेड अपान कास जेड, और ये डिवाइडेड बाई 1 अपान कास स्क्वायर जेड। तो साइन जेड अपान कास जेड इंटू कास स्क्वायर जेड अपान 1। ये तो कास जेड इससे कट गया, तो साइन जेड और ये कास जेड, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 साइन जेड कास जेड अपान 2 का मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि यहाँ फार्मूला लगा दें साइन 2 जेड का। यस सर, 2 sin ये cos। हाँ, तो साइन 2 जेड अपान 2 साइन ए कास से साइन 2 ए होता है। यस सर। ठीक है, अब क्या किया जाए, डी जेड अपान डी एस की वैल्यू तो मिल गई, अब क्या निकालना होगा, डी टू जेड अपान डी एस टू की वैल्यू निकालना होगा। तो ये आपको मिल गया क्या, किसकी वैल्यू, डी जेड अपान डी एस की वैल्यू साइन 2 जेड अपान 2। ठीक है, इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, इसी का उल्टा कर दो, तो डी एक्स अपान डी जेड की वैल्यू यहीं से मिल जाएगी 2 अपान साइन 2 जेड। ठीक है, अब निकालना है आपको डी टू बाई अपान डी जेड 2, तो इसको लिखोगे डी अपान डी जेड और डी बाई अपान डी जेड। देखो डी बाई अपान डी जेड, लिखे इतना। यस सर। तो डी टू बाई अपान डी जेड 2, तो डी अपान डी जेड तो लिख दिए, इसके स्थान पर लिखोगे क्या, 2 अपान इसके स्थान पे क्या लिख दोगे, डी वाई अपॉन डी जेड के स्थान पर सर इसकी तो वैल्यू नहीं होगी। नहीं, एक चीज़ थोड़ा कहाँ डिस्टर्ब हो रहा क्या, ठीक है ये तो आ गया मान लो। अच्छा ये नहीं निकाला, चेंज नहीं किया, इतना आ गया ना। आप क्या करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा ये इसकी उल्टे क्रम में भी लिख दिए। अब आगे देखो, ये किसकी वैल्यू आ गई, डी जेड अपान डी एस की। ठीक है, तब डी बाई अपान डी जेड को हम लेकर चलते हैं, ये वाले को डी बाई अपान डी जेड को। तो डी बाई अपान डी जेड को लिख सकते हो डी बाई अपान डी एस अपान डी जेड लिख सकते हैं। डी एस कटेगा तो वही ना आ जाएगा। यस सर। और डी एस अपान डी जेड की वैल्यू ये पता है आपको, तो डी बाई अपान डी जेड इज इक्वल टू ये डी एस अपान डी बाई अपान डी एस सीधे उतार लो, और डी एस अपान डी जेड की वैल्यू क्या रख दो, 2 अपान साइन 2 जेड। ठीक है, तो डी बाई अपान डी जेड लिख लो, और इसको पहले लिख लो 2 अपान साइन 2 जेड को, और फिर लिखो डी बाई अपान डी एक्स ऐसे। ठीक है, अब दोनों साइड का बाई हटा दो तो वो डिफरेंशियल ऑपरेटर कहलाएगा, है ना। यहाँ बाई हटा दिए, यहाँ का बाई हटा दिए, तो क्या लिख दिए डी अपान डी जेड, और यहाँ 3 लाइन खींचो आइडेंटिकल कॉन्ग्रुएंट। यस सर। तो 2 अपान क्या होगा साइन 2 जेड और डी अपान डी एस, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, डी टू बाई अपान डी जेड 2, क्या निकालेंगे डी टू बाई अपान डी जेड 2, तो इसको लिख सकते हैं डी अपान डी जेड और डी बाई अपान डी जेड, ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। और डी अपान डी जेड की वैल्यू निकाल ही चुके हैं अभी। Yes. क्या निकाले हैं, 2 अपान साइन 2 जेड और डी अपान डी एक्स, ऐसे ना। और इसकी वैल्यू क्या है, 2 अपान साइन 2 जेड और डी बाई अपान डी एक्स, डी बाई अपान डी एस। अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे, देखो डी अपान डी एस, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, सेकंड इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट। लिख लेते ना। यस सर। तो इधर लिखते हैं अब डी टू बाई अपान डी जेड 2
तो 2 अपान साइन 2z लिख लिए, 2 अपान साइन 2z। अब प्रोडक्ट रूल लगाते हैं यहाँ, तो फर्स्ट फंक्शन इन 2, तो 2 अपान साइन 2z, डी बाई अपान डी एस का है एस के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल, तो d2 बाई अपान डी एस 2 होगा। यस सर होगा। अब फिर क्या लिखेंगे, डी बाई अपान डी एस इंटू, अब इसका डिफरेंशियल था 2 अपान साइन 2z का डिफरेंशियल क्या होगा, -2 अपान साइन स्क्वायर 2z, साइन स्क्वायर 2z और साइन 2z का कास 2z, साइन 2z का फिर से कास 2z और 2z का फिर से तो 2, 2z का फिर से तो 2, ये हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, d2 बाई अपान डी जेड 2, ये 2 अपान साइन 2z ऐसे लिखे रहो, और ये 2 अपान साइन 2z और d2 बाई अपान डी एस 2, d2 बाई अपान डी एस 2, और ये क्या होगा 2z का z के रिस्पेक्ट है 2 हो गया ना, 2z का z के रिस्पेक्ट फिर से हो गया 2, और z का s के रिस्पेक्ट dz अपान dx, ये लिखे नहीं है। देखो 2 अपान साइन 2z का डिफरेंशियल हम s के रिस्पेक्ट आए कर रहे हैं, तो 1 अपान z का 1 अपान s का होता है -1 अपान s स्क्वायर, तो 2 को बाहर लिख दोगे तो 1 अपान साइन स्क्वायर 2z, अब साइन 2z का कास 2z और कास 2z और 2z का 2 और z का dz अपान dx, dz अपान ds, वे लिखना भूल गए हम, यहाँ लिखे देते हैं इनटू करके, dz अपान ds भी है, ठीक है। तो ये लिखेंगे क्या, -2 और 2 4, क्या हो गया 4 कास 2z, ठीक है, कास 2z, और अपान ये साइन 2z है ही ये वाला, ठीक है। dz अपान ds की वैल्यू निकाले हैं पीछे कहीं, ये साइन 2z अपान 2, क्या लिखते हैं साइन 2, इसकी वैल्यू भी लिख दिए, ठीक है। अभी ये डी बाई अपान ds नहीं लिखे हैं तो यहाँ लिखे देते हैं, ठीक है। सर नीचे वाला जो साइन 2z है वो स्क्वायर में ना है, हाँ साइन स्क्वायर 2z है, इसको क्या लिख दें साइन स्क्वायर 2z, साइन स्क्वायर 2z, ठीक है। आप देखो द d2 बाई अपान dz2, अब देखो एक तो साइन 2z कट जाएगा ये वाले से ये, और 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ 2 बचा, ठीक है। एक तो साइन 2z है, लेकिन ये वाला अंदर अब जाएगा, तो 2 दूना 4 साइन स्क्वायर 2z, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दूना 4 कास 2z अपान साइन स्क्वायर 2z हो जाएगा, ये वाला यहाँ पहुँचेगा, तो समझ गए। तो यहाँ 4 अपान ये होगा साइन स्क्वायर 2z और d2 बाई अपान dx2, और एक 4 कास 2z अपान साइन 2z था, एक और आया तो साइन स्क्वायर 2z, ठीक है, और ये डी बाई अपान dx, डी बाई अपान ds, तो आपको d2 बाई अपान dz2 की वैल्यू मिल गई, और डी बाई अपान dz की वैल्यू मिली नहीं थी कहीं, ये थी डी बाई अपान dz की वैल्यू ये, तो ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करना है, तो पुटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये कहाँ कहाँ वैल्यू लिखी हुई है, ये लिखी है, इधर हम मिटाते हैं कुछ, पुटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा साइन स्क्वायर 2z और d2 बाई अपान dz2 की ये वाली वैल्यू रखते हैं, ये वाली है ना, तो क्या होगी, ये होगा 4 हो जाएगा अपान साइन स्क्वायर 2z d2 बाई अपान ds2, 4 कास 2z अपान
साइन स्क्वायर 2z और डी बाई अपान डी एक्स, ये क्या होगा साइन 4z, साइन 4z और डी बाई अपान डी जेड की वैल्यू 2 अपान साइन 2z और डी बाई अपान डी एक्स, और ये प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कट जाएगा साइन स्क्वायर 2z, साइन स्क्वायर 2z, ये 4 बचेगा, है ना, और ये भी कट जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 4 cos 2z बचेगा, बचेगा। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बचेगा 4 साइन स्क्वायर 2z अपान साइन स्क्वायर 2z d2 बाई अपान ds2, 4 साइन स्क्वायर 2z और cos 2z अपान साइन स्क्वायर 2z और डी बाई अपान डी एक्स, ये क्या होगा, इससे तो ये निपट गया, ठीक है। नहीं निपटेगा, काहे निपटेगा भाई, 4z यहाँ है, साइन 4z ना है, 2z है तो कैसे कट जाएगा, इतना बड़ा अन्याय थोड़ी कर सकते हैं किसी के साथ। साइन 4z को लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 2z, तो साइन 2a का फार्मूला 2 साइन a cos a, देखो ऐसे यहाँ लिखे देते हैं, रीजन यहाँ लिखे देते हैं, साइन 4z है ना, तो साइन 4z को लिख देंगे साइन 2 इंटू 2z, तो साइन 2a का फार्मूला जानते हैं हो आप, 2 साइन a cos a होता है, तो साइन 2 इंटू 2z का फार्मूला तो 2 साइन 2z cos 2z, ये हो जाएगा। तो वही लिखे देते हैं साइन 4z के साथ, ये 2 पहले लिखे लेते हैं, और ये 2 साइन 2z cos 2z और अपान साइन 2z, यही ना, और डी बाई अपान डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा 4 बाई इज इक्वल टू 0, तो अब साइन 2z कट जाएगा, तो 2 2 4 cos 2z डी बाई अपान डी एक्स है, और यहाँ भी देखो ये कटने के बाद 4 cos 2z डी बाई अपान डी एक्स, ये माइनस में है प्लस में तो कट जाएगा ये भी फिर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा अब, तो ये इससे कट गया तो बचा क्या 4 और d2 बाई अपान ds2, यहाँ बचा क्या 4 cos 2z और d बाई अपान dx, और यहाँ देखो 2 दूना 4 cos 2z d बाई अपान dx प्लस 4 बाई इज इक्वल टू 0, तो ये और ये इससे कट गया, तो क्या बचा 4 और d2 बाई अपान ds2, 4 बाई इज इक्वल टू 0, 4 से डिवाइड कर दो तो d2 बाई अपान ds2 प्लस बाई इज इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, यही अभीष्ट रूपांतरित समीकरण है, ठीक है। है दमदार क्वेश्चन।